आपको जैसे कि अच्छी तरीके से पता है कि आज से हमारा ओजांग आईएएस में ये प्रीलिम्स का जो बैच है वो हम लोग शुरू कर रहे हैं, है ना। और मेरा टॉपिक ऑब्वियसली आपके सामने ही है, वो अर्थव्यवस्था से शुरू होगा, मतलब इकोनॉमी से शुरू होगा, इंडियन इकोनॉमी से शुरू होगा। यस, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। जिसका नाम लिया जा रहा है वो भी, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है ना, वो भी। तो देखिए, सबसे पहले इस बैच को हम लोग शुरू करें और आज की क्लास को हम लोग अपने इंट्रोडक्शन के माध्यम से, अर्थात परिचय की क्लास के आगे बढ़ाएं। उसके पहले मैं कुछ एक दो जो अपनी जानकारी है ओजांग आईएएस के बारे में मैं आपको दे देना चाहूँगी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ आफ्ताब, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे स्लाइड के ऊपर, है ना, आपको सारी जानकारी दी गई है। मैं एक बार इसके बारे में आपको बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़, ठीक है, जितने भी बच्चे हैं। देखिए, एक तो टारगेट सी सेट हम लोग 2023 शुरू कर रहे हैं, आपको पता है ₹99 में, ठीक है। पहली चीज़ आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है सी सेट, मतलब अगर आप प्रीलिम्स को निकालना चाहते हैं तो आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सी सेट में रह जाते हैं, मतलब जीएस का पेपर तो बीट कर लेते हैं, कई बार बच्चे सी सेट को कर लेते हैं लेकिन जीएस के पेपर को बीट नहीं कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच अनिल, थैंक यू सो मच। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों पेपर के ऊपर बराबर फोकस करें। एंड ओजांग आईएएस आई थिंक सो इस मामले में मुझे लग रहा है आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर लेकर आ रहा है कि 99 के अंदर देख लीजिए, ये जो है 2023 के लिए आपका सी सेट पूरा का पूरा रेडी करा दिया जाएगा। तो पहली चीज़ आप अच्छी तरीके से देख लें बेटा, स्लाइड के अंदर मेरी ड्यूटी बनती है आपको बताना, है ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, है ना। और दूसरी चीज़ है, देखिए हम जीएस प्री भी शुरू कर रहे हैं फिर से 99 में, ठीक है। तो 99 रुपये में हम जीएस प्री भी, थैंक यू सो मच सना, सना आई एम रियली सो हैप्पी, है ना, टू सी और टू लिसन ऑल ऑफ यू, है ना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब आप लोगों से मेरा फिर से मिलना हो रहा है। एंड हाँ, यस यस यस, जो निखत, मैं अपना नाम अभी बताऊंगी बच्चे, ज़रूर बताऊंगी बेटा आपको अपना नाम, क्योंकि आई नो कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स वो हैं जो मुझसे पहले से पढ़ रहे थे और बहुत सारे वो हैं जिन्होंने अभी तक मुझसे नहीं पढ़ा है। तो डेफिनेटली आई विल टेल यू माई नेम एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बट बिफोर दैट मैं चाह रही थी, है ना। यस, थैंक यू सो मच आशु। तो आप पहले ये देख लें, तो ठीक है। तो टारगेट एक तो हम ये दोनों टारगेट में शुरू कर रहे हैं, एक तो 2023 हम ₹99 में ये शुरू कर रहे हैं, और दूसरा जैसा मैंने आपको बताया हम जीएस का भी प्री, ठीक है, 99 रुपये में शुरुआत कर रहे हैं। तो आप अपने जितने फ्रेंड सर्कल है आप लोग में से आप उनको बता सकते हैं और बोल सकते हैं, और ओजांग आईएएस की स्टडी कैसी है ये आपको अच्छी तरीके से पता है, ठीक है। तो आप ये देख लें। दूसरा है इसमें आपके सामने है, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली देखिए हमने लिखा है विद्यार्थियों के विशेष अनुरोध पर, तो ये बात बिल्कुल सही है, ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। ओजांग आईएएस ने एक बार प्रयास और किया है कि वो 5,999 रुपये में, आप देख लें 5,999 रुपये में, लगभग 6,000 रुपये। तो 5,999 रुपये में हम आपको पूरा का पूरा जो एक 600+ आवर्स का जो लेक्चर है, एक साल का कोर्स है, वो हम अवेल करा रहे हैं। आप समझ सकते हो कि मतलब कितना मतलब सस्ता है ये कोर्स, लेकिन आपको पता है कि क्वालिटी, मैंने क्या बोला, जो भी बच्चे यहाँ पर ओजांग आईएएस से जुड़े हुए हैं वो बराबर क्वालिटी को जानते हैं और उस पर कोई क्वेश्चन मार्क रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ये भी ऑफर आपके लिए, आप देख ले, फाउंडेशन है ये और प्री कम मेंस का बैच है, 600+ आवर्स, 600+ घंटों की ये कक्षाएं आपके लिए होंगी, लेक्चर्स होंगे, ओनली 5,999 रुपये में, ठीक है। आप 5 फरवरी को देख ले, ये लॉन्च हो रहा है, ये देख ले 5 फरवरी को, ठीक है। तो 5 फरवरी से लेकर, और ये देख ले, ये भी यहाँ पर स्पेसिफिकली ध्यान दे दें, सिर्फ 2000 जो स्टूडेंट्स है शुरुआती, सिर्फ उनके लिए होगा। उसके बाद हमारे सीट्स फुल हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दो चीज़ें आप अच्छी तरीके से देख लें, मैंने दोनों स्लाइड आपको बता दी हैं, फिर से आप देख लें। एक तो पहले ये थी कि 99 रुपये में आपका सी सेट और साथ ही साथ जीएस प्री की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाएं और अपने फ्रेंड्स को बताएं। और दूसरा आपके सामने है कि हम 600+ आवर्स की जो क्लासेस है वो 5,999 में आपको अवेल करा रहे हैं, तो आप देख लें। और ये प्री कम मीन्स का बैच है, तो बहुत ही फायदे का बैच है, ठीक है। चलिए बेटा, फाइनली अब हम लोग अपनी, हाँ यस, हाँ हाँ, और एनी टाइम ऐप पर भी आप इसको दे सकते हैं, है ना, ठीक है। इसी पर होगी, ये देख लीजिए गूगल पे, और ये देख लीजिए, है ना, तो ये आपके सामने है, एनी टाइम, ये देख लीजिए, आप डाउनलोड जो करेंगे ये देख लीजिए, है ना, नीचे बिल्कुल फोकस है,
आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। मैं साइड हो जाती हूँ तो ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरा आपके लिए, तो विशेष तौर पर आप ध्यान दें, और मैंने बार बार बोल रही हूँ अपने फ्रेंड्स को बताएं, आसपास के लोगों को बताएं, जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कम में तैयारी करना लेकिन इतनी महंगी फीस के बीच में तैयारी नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक ओजांग का ये हमारी ओर से आपके लिए बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है। मैं बार बार बोली क्वालिटी क्या है, चेक वो आप कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं हमारे सारे टीचर से, ठीक है। मुझसे ओजांग सर के गाइडेंस को आप जानते ही हैं। अच्छा 99 वाली रिपीट कर दूं मैं एक बार। अच्छा श्योर, मैं 99 वाली बता दे रही हूँ। ये है बच्चों, ये है 99 वाली। हमने बोला कि हम टारगेट सी सेट आपको अवेल करा रहे हैं, देख लीजिए आराम से, मैं साइड हो जाती हूँ। तो टारगेट सी सेट हम आपको अवेल करा रहे हैं 2023 के लिए। ये है बच्चे 99 में, देख ले आप बेटा, ये 99 रुपए में, ठीक है ये। और दूसरा हम जीएस प्री भी आपको प्रिपेयर करा रहे हैं 2023 के लिए, तो देख लीजिए वो भी 99 रुपए में, साफ लिखा हुआ ओनली, मतलब इसके अलावा आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। ओनली 99 रुपए में आप देख लें, ठीक है। और उसी लिए आप देख लीजिए यहाँ पर भी डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। तो एनी टाइम लर्निंग ऐप पर भी आप ये देख लीजिए, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप उस पर भी देख सकते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें डाउनलोड करके। तो कहीं आपको जिस तरीके से आप अभी ले रहे हैं बस उसी तरीके से क्लासेस ले सकते हैं। मैम यूपीएससी, हाँ सी सेट तो उसी के लिए रहेगा, बिल्कुल बेटा उसी के लिए रहेगा, यूपीएससी के लिए रहेगा, है ना राम सर, बिल्कुल आपका सी सेट तो वही रहेगा, कॉमन ही रहेगा, हाँ वही है, हाँ उसकी क्लासेस चल भी रही हैं अभी, ठीक है ना। तो देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है, हाँ बिल्कुल, हाँ बच्चे बता भी रहे हैं कि क्लासेस चल रही हैं, तो एग्जैक्टली देखिए कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि क्लासेस चल भी रही हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है बेटा। हाँ मेरी बिल्कुल बेटा डेली क्लासेस होगी विशाल, और अभी मैं सारा बता रही हूँ अपनी क्लास के बारे में, मैं आपको बहुत अच्छे से सारा बता रही हूँ, कैसे शुरू कर रहे हैं, क्या सिलेबस होगा, क्या चीज़ें होंगी, है ना, ठीक है। हाँ नोट्स वगैरह एवरीथिंग सब कुछ, तो ये क्लियर है बच्चों, ठीक है राम से, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने स्लाइड चेंज की है, और दोनों का फ़ायदा आप जरूर उठाइएगा, ठीक है बेटा, बहुत जल्दी उठाइएगा। और उसका अगला जो बैच है मैंने बोला था 5 फरवरी, तो आप जल्दी जितनी जल्दी हो सके लोगों को भी बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, और खुद भी उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अब नाउ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से अपनी एक क्लास प्रीलिम्स की, ठीक है। प्रीलिम्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी से इस सेशन को, ठीक है। और एग्जैक्टली मैं ही पढ़ाऊंगी, मैं ही आपके सामने हूँ। हाँ डाउट सेशन अंकित जिस तरीके से होता था, सारी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी सारी बातों का जवाब दूंगी, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैसेजेस को थोड़ा सा रोक दीजिए, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए मेरा नाम डॉक्टर स्मिता पाल है, बहुत से बच्चों ने मेरा नाम पूछा जो शायद आज नए जुड़े हैं, तो मेरा नाम है डॉक्टर स्मिता पाल। मैं ओजांग आईएएस से जुड़ी हुई हूँ, करेक्ट, मैं ओजांग आईएएस से जुड़ी हुई हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि ओजांग सर के साथ पिछले 2-3 महीने से मुझे जुड़ने का मौका मिला। बाकी मैं दिल्ली के बहुत से अन्य संस्थानों में पढ़ाती हूँ, पर मैं विशेष तौर से ओजांग आईएएस एकेडमी का नाम लेना चाहूँगी, और मैंने बोला ये मेरा सौभाग्य है, मेरा लक है कि ओजांग सर जैसे लोग के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है, और आप जैसे इतने माइंड ब्लोइंग स्टूडेंट्स को मुझे पढ़ाने का मौका मिल रहा है, ये मेरा दूसरा सौभाग्य है। तो मेरा नाम मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर स्मिता पाल। डॉक्टर क्यों? क्योंकि बिकॉज आई हैव डन पीएचडी इन सोशियोलॉजी, तो इस वजह से मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगता है। बाकी मैं ओजांग आईएएस के अंदर ही बहुत सारे इकोनॉमी के सोसाइटी के क्लासेस ले रही हूँ। इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो फुल टाइम मैं एसोसिएटेड हूँ ओजांग आईएएस के साथ, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी, ध्यान देंगे आप, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग बैच शुरू कर रहे हैं, और जो बैच है हमारा सब्जेक्ट है दैट इज इंडियन इकोनॉमी, करेक्ट, इंडियन इकोनॉमी, हिंदी में जिसे हम इसे कहते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। और जैसा कि आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम प्रीलिम्स में लगातार 2015 से लेकर 2022 तक की बात करें, तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा प्रभाव रहा है पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। लेकिन इस टॉपिक के साथ सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है जो मिथ जुड़ा हुआ है, जो मुझे लगता है उसमें मतलब कोई भी सत्यता नहीं है।
आई थिंक मुझे लगता है कि एक भय बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से क्योंकि लोगों का टच बहुत ज़्यादा नहीं रहता है इकोनॉमी के साथ, क्योंकि 10th क्लास तक आप इसे पढ़ते हैं, देन अगर आपके स्ट्रीम अलग हो जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ बच्चों का उतना टच नहीं रह पाता है। और चूंकि थोड़े से टर्म्स या जिसे हम शब्दावली भी बोलें वो इस प्रकार के रहते हैं कि अमूमन सामान्यतः जनरली अगर बात करें तो लोगों को समझ में, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें किसी कोच या गाइड का गाइडेंस यहाँ पर मिले। मैं पूरी कोशिश करूँगी हमेशा की तरह कि आपको जो प्रीलिम्स के टॉपिक है जो ईमानदारी से अभी यहाँ पर आपको बताए जाएंगे एंड आप उसको नोट डाउन करेंगे अच्छे तरीके से, ताकि हमारे बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहे। टीचर क्या सिलेबस है और सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ऑलरेडी आप जानते हो, जो बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ओजांग आईएएस में मुझसे या अदर टीचर से, आपको पता है ओजांग आईएएस का रूल है कि हम लोग वैसे ही पहली इंट्रोडक्टरी क्लास देते हैं और उस इंट्रोडक्टरी क्लास में हम पहले दिन पूरा सिलेबस, उसका रोड मैप, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें रहेंगी, हम उन सारी चीज़ों को कवर करते हैं। इसलिए ताकि टीचर और स्टूडेंट, अकेडमी स्टूडेंट के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके बेसिकली इस वजह से, और उन्हें ये लगे कि हमारे साथ किसी तरीके की कोई चीटिंग नहीं, और बच्चा अपने आप भी अपने बैठे बैठे देख सके कि आज इस टॉपिक को कवर किया गया है तो कल मैडम इस टॉपिक को कवर करेंगी। और कहीं से अगर हम कोशिश भी करें आपको चीट करने की तो आपको बराबर वो चीज़ें ट्रांसपेरेंसी से पता होनी चाहिए। उन सारे सिलेबस को आप बराबर आराम से कहीं पर भी आपको लगे कि इंटरनेट पर या कहीं और आपको देखना है यूपीएससी के साइट पर जाकर, तो बिल्कुल आप मैच कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, उसमें भी हमें किसी तरीके का कभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। दूसरी चीज़ है, वही मैंने बोला कि एक मिथ है इसके साथ जुड़ा हुआ कि जो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट है वो बहुत टफ है, वो बहुत टफ है, समझ में नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सरल सब्जेक्ट है और हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। बराबर तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई इसमें शब्द नहीं है, जैसे कि अब आप बहुत सारे बच्चे मैं देख रही हूँ नज़र घुमाकर मैसेजेस के अंदर आप बजट बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बजट। अब जैसे कि बजट की बात है, राहुल ने पूछा और भी बच्चों ने पूछा, अकेले राहुल का नाम नहीं ले रही हूँ, कि मैडम इसमें यस चरण स्पर्श बच्चों, तो जैसे बजट आएगा कि नहीं आएगा। आप देखना बेटा, पीटी हम लोग सबसे पहले आपको इस बात पर ध्यान देना है कि मैडम ने यहाँ पर क्या लिखा है, प्री। आपको बहुत अच्छे तरीके से इस बात पर ध्यान देना है कि मैडम ने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिम्स। तो पहली चीज बेटा, ये मेंस का बैच नहीं है ना। तो हम लोग ये पीटी को टारगेट करके आपको ये बैचेस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, ताकि जो बच्चे पीटी देना चाहते हैं तो पूरी तरीके से उनका भला हो सके, ठीक है, उनका रोड मैप तैयार हो सके। तो फिलहाल हमने मेंस की बात यहाँ पर की ही नहीं है बेटा, तो इसीलिए हम उन्हीं सब्जेक्ट को लेंगे जो यूपीएससी पीटी में आपसे पूछने वाला है, बात समझ लीजिएगा। तो वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे टैक्सेशन आ जाएगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, मैं भी आपको सिलेबस बताने ही वाली हूँ। तो वो सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आएंगे। लेकिन बेटा जो सब्जेक्ट मेंस के होंगे, ठीक है, जो टॉपिक्स मतलब मेंस में कवर हो रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आपको बता रहे हैं कि हम प्रीलिम्स का बैच पढ़ा रहे हैं। मैंने नहीं बोला कि पीटी कम मेंस है, मैंने नहीं बोला कॉन्सेप्टर है, मैंने नहीं बोला एडवांस है। मैंने क्लियरली अपनी बात को शुरू किया आपके साथ कि यूपीएससी प्री, ठीक है, और मैंने क्लियरली बोला जो हम 2023 के लिए आपको रेडी करा रहे हैं, हमने ये भी बोला है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप पीटी कम मेंस में आ रहे हो, कॉन्सेप्टर में आ रहे हो, किसी एडवांस बैच में आ रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम वहाँ पर पीटी कम मेंस प्लस जितनी चीज़ें हैं एनसीईआरटी वो सारी कवर होती है। एनसीईआरटी बैच भी ये नहीं है, आपको पता है एनसीईआरटी भी हमारा बिल्कुल अलग बैच चल रहा है। तो आप देखिएगा, अगर आप ओजांग का इससे जुड़े या भी नहीं जुड़े, आज आपने कुछ बच्चों ने पहली बार ज्वाइन किया या पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो आप देखेंगे बड़ा फिल्टरेशन करके हम बैचेस को पढ़ा रहे हैं। जैसे कि हम एनसीईआरटी बैच ले रहे हैं तो हम उसमें प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी। अगर हम कॉन्सेप्टर बैच ले रहे हैं अपने ओजांग का इसमें 2 घंटे का, तो हम प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ बच्चों को क्लियर कर रहे हैं। प्रीलिम्स लेंगे तो हमारा पूरा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर होगा, आए हुए क्वेश्चंस पर होगा या आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चंस पर होगा, आप किस तरीके से चीज़ों को मेंटेन कर सके। तो हम ना प्रॉपर फिल्टर करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं कोई हमने ऐसा घालमेल नहीं कर रखा है, हमने पूरा मिक्स एंड मैच नहीं कर रखा है। आपको फिल्टर है, अगर आप मतलब सारे बैचेस में बैठो तो आपको पता है कि एनसीईआरटी कैसा चल रहा है, कॉन्सेप्टर कैसा चल रहा है, नाउ प्री कैसा चलने वाला है, ठीक है। और ये हमने आप बच्चों की सिर्फ सुविधा के लिए किया हुआ है, ताकि अलग अलग तरीके का बच्चा जिसके अलग अलग टारगेट सेट है यूपीएससी को लेकर, वो अपने तरीके के उन बैचेस को ज्वाइन कर सके। बड़ा सीधा सा हमारा यहाँ पर उद्देश्य है, वो है फाइनली बच्चों का वेलफेयर, आपका भला होना चाहिए। और जिस तरीके से आपको लगता है कि आपकी स्टडी की डिमांड है,
एनसीईआरटी की डिमांड है तो आप एनसीईआरटी से ज्वाइन कीजिए, कॉन्सेप्टर की डिमांड है तो वहाँ से ज्वाइन कीजिए, एंड ऑब्वियसली अगर आपको प्रीलिम्स की डिमांड है तो आप प्रीलिम्स के बैच को ज्वाइन कीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए। तो इसलिए बच्चों ये बिल्कुल आपको फिल्टर करना पड़ेगा, हम आपके साथ कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं, हम क्लियर बोल रहे हैं प्री का बैच है। तो प्री के बैच में बेटा ऑब्वियसली हम प्री ही पढ़ाएंगे, मेंस पढ़ाएंगे भी तो बहुत सारे बच्चों को तकलीफ होगी, क्योंकि वो बोलेंगे हमने प्री के बैच को मैडम ज्वाइन किया है, तो कृपया करके आप हमें प्री की जानकारी यहाँ पर दे। चलिए अब इन सारी बातों के बीच में तो मैंने बोला अपना नाम आपको मैंने बता दिया, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। हाँ अगर 24 में देना है डिम्पल तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप ले लो इस बैच को, लेकिन फिर आप ओजांग का इसके कॉन्सेप्टर या एनसीईआरटी बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना डिम्पल। इसलिए मैंने जानकारी दी है कि हमारे यहाँ पर और भी बैचेस चल रहे हैं, अदर बैचेस आर रनिंग, है ना, एट ओजांग का ही वो सारे के सारे चल रहे हैं। उसकी जानकारी आप प्लीज़ हमारे जो नंबर है यहाँ पर मैनेजमेंट के उन पर बात करें, और बराबर तरीके से आप मैनेजमेंट से आराम से बात करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नोएडा के नंबर भी है, करोलबाग के नंबर भी है, तो आप यहाँ पर मैनेजमेंट टीम से बात करें और अपने हिसाब से आपको कौन सा बैच सूट करता है उसकी जानकारी आप मैनेजमेंट टीम से, हमारे काउंसलर से लें, तो वो आपको बताएंगे कि अगर आपको किस टाइम पर देना है, कैसा देना है, कौन सा बैच ज्वाइन करना है, वो प्रॉपर आपको जानकारी देंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। तो फिलहाल आप लोग प्रीलिम्स बैच में है तो हम लोग एक बार इसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है बेटा, और ऐसे किसी मिथ को आप अपने अंदर बिल्कुल भी ना पालें कि इकोनॉमी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट है, बिल्कुल नहीं है बेटा। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल मुझ पर विश्वास रख के चलें, कोई चीटिंग नहीं होगी। जो बच्चे मुझे पहले से जानते हो जानते हैं कि मैडम क्या बता रही है, आप बिल्कुल आराम से बैठे एकदम निश्चिंत होकर, ठीक है। 26 में देना है तो ठीक है, अब 26 में भी अगर आपको देना है और आपने प्रीलिम्स का बैच ज्वाइन किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप प्रीलिम्स के साथ साथ हमारे कॉन्सेप्टर या एनसीईआरटी बैचेस को भी ज्वाइन कर ले, बस यही है। प्रीलिम्स का किया है बहुत अच्छा किया है, इसको ना छोड़ें, बिल्कुल ना छोड़ें। बस आप मैनेजमेंट टीम से हमारी बात करें और आपको एकदम और बातें जो है आपको पता चल जाएंगी। अब देखिएगा जैसे कि आप लोगों ने बात की यहाँ पर कि आप बस अपना इंटरेस्ट जगाएं, और जो मैं थोड़ा सा बुक मटेरियल आपको यहाँ पर बताऊंगी बच्चों, वो आपको साथ साथ स्टार्ट करना होगा, चाहे आपको 23 में देना है, 24 में देना है, 25 में देना है, 26 में देना है इवन, है ना। डोंट वरी एट ऑल, यू हैव सफिशिएंट टाइम, एंड इस टाइम को आप यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा मेरे बताए हुए रोड मैप के अकॉर्डिंगली। फाइनली हम लोग बात करते हैं, तो देखिए जो सिलेबस है यूपीएससी का, उस सिलेबस को यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लिए नाम दिया हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ, इस स्लाइड को आप देख भी सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो इस सिलेबस को मैंने बोला कि यूपीएससी ने नाम दिया है बेसिकली, ये जो पूरा पाठ्यक्रम है या पूरा सिलेबस है, फाइनली यूपीएससी ने से नाम दिया है आर्थिक तथा सामाजिक विकास। करेक्ट, आर्थिक तथा सामाजिक विकास हिंदी में। अगर आप यूपीएससी का पूरा सिलेबस सर्च करते हैं, देखते हैं उसकी साइट पे जाकर, तो द टॉपिक नेम इज, वहां पर इंडियन इकोनॉमी नहीं दिया बेटा, मतलब जैसे आप मेंस का टॉपिक देखेंगे इकोनॉमी का ही, तो वहां पर आपको प्रॉपर मिलेगा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी टॉपिक मिलेगा, करेक्ट। लेकिन जैसे ही आप प्रीलिम्स के सिलेबस को देखने जाओगे, ठीक है, तो आप देखोगे वहां पर जो इकोनॉमी का जो टॉपिक का नेम दिया गया है दैट इज आर्थिक तथा सामाजिक विकास, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। करेक्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट जो इसका नाम दिया गया है बेटा, ठीक है, टॉपिक का जो नाम है, मेन टॉपिक का। अब ऐसा तो नहीं है कि इतना टॉपिक का नाम है तो हम वही बात हमारे सामने क्रिएट होती है कि हम आर्थिक और सामाजिक विकास के नाम पर क्या पढ़ें,
क्योंकि हम एक बहुत वास्ट टर्मिनोलॉजी को यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। तो आर्थिक विकास की बात करें तो देखिए उसमें सारी चीज़ें अपने आप कवर हो जाती हैं, उसमें इंडस्ट्रीज आ जाते हैं, उद्योग आ जाते हैं, उसमें एग्रीकल्चर, उसमें कृषि आ जाता है। ऑब्वियस सी बात है उसमें बजट भी आना चाहिए, उसमें पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त भी आ जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें, हमारे प्लानिंग भी आ जाने चाहिए। और जब हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सामाजिक विकास की बात करते हैं तो उसमें गरीबी के मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी के मुद्दे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर शामिल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है कि हमें प्रीलिम्स को फोकस करके उन टॉपिक्स को उठाना है, उन टॉपिक्स को पिक करना है जो डायरेक्ट फॉर्म में हमारे काम आ सके, किसमें, प्रीलिम्स के अंदर। मतलब एक तरीके से जैसे अगर देखा जाए तो आप जानते हैं कि ये जो पूरा सिलेबस होता है, पूरा यूपीएससी की अगर हम स्पेसिफिकली सिलेबस की बात करें तो आप देखते हैं कि ये पूरा सिलेबस मतलब एक तरीके से आपस में गुथा हुआ है। मतलब अगर हम प्योरली फिल्टर करना चाहें तो वी कैन नॉट फिल्टर कि हाँ इसमें पर्टिकुलरली प्रीलिम्स का क्या है, इसमें पर्टिकुलरली मेंस का क्या है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें, अच्छा क्या बोल रहे हैं आयशा मैम, कास्ट के लिए क्या करें प्लीज बताएं। किसके लिए बेटा, कास्ट के लिए बोल रहे हैं अच्छा सी सेट के लिए बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं बेटा, सी सेट के लिए बोल रहे हैं। आयशा मुझे दिख नहीं रहा था, ओके। तो वो एक बार आपके जो और टीचर्स आएंगे है ना, तो वो आप नहीं 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 बेटे, मैं नहीं पढ़ाती जहाना, मैं नहीं पढ़ाती बेटा सी सेट। तो एक बार मतलब मैनेजमेंट में मैं बता दूंगी तो डेफिनेटली आपको सी सेट के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी बच्चों, है ना। तो वही चीज़ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि सिलेबस को हम पूरी तरीके से ऐसे छान नहीं सकते हैं, है ना। हम बोले हम एकदम प्रीटी अलग कर दें, हम बिल्कुल मेंस अलग कर दें। आप जानते हैं कि ऑब्वियसली जब मतलब यूपीएससी तो इसी चीज़ को मानकर चल रहा है एंड ऑब्वियसली हम भी इस चीज़ को मानकर चल रहे हैं कि जब बच्चा पेपर देने जाएगा, जब एस्पिरेंट पेपर देने जाएगा तो ऑब्वियसली बात है उसका प्रीलिम्स, उसका मेंस, मतलब उसका पूरा जो सिलेबस है वो फिनिश हो चुका होगा। लेकिन फिर भी कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार बच्चों को लगता है कि उनके कुछ टॉपिक्स पूरे हैं एंड ऑब्वियसली बच्चों को ये चांस है, लेना ही चाहिए। आपको इतने चांस मिल रहे हैं तो मुझे भी लगता है कि आपको चांस जरूर यूपीएससी का लेना चाहिए, अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो बच्चों को उस वजह से लगता है कि क्यों ना हम प्रीलिम्स के ऊपर पहले फोकस कर लें। हो सकता है बच्चे की कुछ तैयारी मेंस की पहले से रहती है, कई बार उनका ऑप्शनल जो रहता है उनके इंटरेस्ट का रहता है तो वो भी उनकी तैयारी रहती है। और मैं खुद बोल रही हूँ बेटा, अटेम्प्ट करने में या चांस लेने में कोई बुराई नहीं है। तो हमारे प्रीलिम्स के जो बैचेस का उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि कम से कम समय में हम अधिक से अधिक जानकारी, वही गागर में सागर भरने वाली बात होती है, हम आप लोगों को किस तरीके से अवेल करा सके। और हमारे ऐसे एस्पिरेंट्स, ठीक है, हमारे ऐसे बच्चे जो कि हमें लगता है कि ठीक है इस बार प्रीलिम्स के सहारे बैठे हैं या उन्हें लग रहा है कि उनका प्रीलिम्स अगर निकल जाए तो शायद मेंस की तैयारी पूरी है, तो बराबर हमारा जो फोकस है वो इसी बात पर रहेगा बच्चों के साथ कि हम बिल्कुल सधी हुई बातों को करें। हम बिल्कुल इसमें कोई टाइम वेस्टेज की बात नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी ही नहीं करते हैं, पर कहने का मतलब ये प्रीलिम्स का बैच है तो हम बिल्कुल फोकस्ड होंगे अपने प्रीलिम्स को लेकर, अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, और हम बिल्कुल सधी हुई बात करेंगे एंड वही चीजें आपको इन टॉपिक्स में टच करेंगे जो एग्जैक्टली आपके प्रीलिम्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से टच हो सकती है। लाइक मतलब आई मीन टू से कि जब हम मेंस का बैच लेते हैं या कॉन्सेप्टर बैच लेते हैं तो हो सकता है हम लीक से हटकर भी कोई बात कर सकते हैं, पर इन बैचेस में हम वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम समझेंगे अपने दिमाग से इस चीज को कि बच्चे का समय बहुत कीमती है और अगर वो हमारे प्रीलिम्स के बैच को लेना चाह रहा है तो मतलब वो कितना फोकस्ड है और वो कितना टारगेटेड है अपनी चीजों को लेकर। आई बात समझ में? तो हम बिल्कुल उस तरीके से चीजों को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी तो आगे आगे देखते हैं कि कैसा रहेगा। यस जहाना, थैंक यू सो मच। तो अब देखिएगा इसमें टॉपिक्स कौन कौन से होंगे। देखिए ये जो है मतलब ये आप कह सकते हैं कि थीम है, मतलब टॉपिक का मेन नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद इसके इंटरनल मतलब इसके अंदर भी कुछ सब टॉपिक्स हैं। तो एक बार मैं आपको सब टॉपिक्स बता रही हूँ, मतलब लिख कर बताऊंगी एंड प्लीज डू वन थिंग कि आप उन सारे टॉपिक्स को नोट करते जाइएगा ताकि वही वाली बात है जो ट्रांसपेरेंसी है हमारे और आपके बीच में वो पूरी तरीके से बनी रहे और टॉपिक्स को ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहाँ अपने समय को व्यर्थ ना गंवाना पड़े कि क्या क्या टॉपिक है जिसमें कवर होंगे, ठीक है। चलिए तो आप देखिए टॉपिक के नेम को नोट करते जाइएगा, सारे टॉपिक्स इसी के अंडर होंगे, मतलब इसी के अंदर में ही हम लोग लिखेंगे। मैं स्लाइड चेंज कर रही हूं। तो देखिए इसमें पहला टॉपिक है हमारा इसी के अंदर सतत विकास। सतत
विकास हमारा पहला टॉपिक है, सतत विकास, इसी के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं। और दैट इज इंग्लिश में जो होगा वो होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई बात समझ में? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आज के टाइम पे आप इस वर्ड को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायित्व के साथ विकास, लगातार विकास, सतत और समावेशी विकास। एंड मुझे लगता है कि यूपीएससी के प्री के पेपर में एवरी ईयर एक ना एक क्वेश्चन सतत और समावेशी मतलब सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के साथ पूछा ही जाता है। एंड इस पोर्शन के अंदर हम विमेन को शामिल करते हैं, हमारे एससी एसटी ओबीसी को शामिल करते हैं, हमारे ग्रोथ को शामिल करते हैं, हमारे जीडीपी का जो प्रतिफल है या फ्रूट है वो कितना लोगों को मिल रहा है, हम उन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो देखा जाए अगर इस टॉपिक को पढ़ाया जाए तो ऐसे लगता है कि मान लीजिए 2 लाइन का टॉपिक है, मतलब अगर हम इसको ऐसे कोशिश करें, मतलब मैं बताने के लिए तो मैं अभी 2 लाइन में इसका मीनिंग आपको बता दूं और मान लेते टॉपिक खत्म हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि सतत विकास, वही मैंने बोला ना कि टॉपिक जो यूपीएससी बता रहा है ऐसा लगेगा आपको देखने में कि प्रीलिम्स में टॉपिक ही क्या है, मान लीजिए 4 ही तो टॉपिक है ऐसे देखने में, वो तो हम उसके सब टाइटल्स बनाते हैं। बेसिकली हम जो अकेडमीज है हमारा काम यही रहता है, जैसे कि ओजांग आईएएस ने आपके लिए विशेष रूप से काम किया अपनी कंटेंट टीम को बैठाकर कि बेसिकली हमने इन टॉपिक्स के अंदर और सब टॉपिक्स क्या हो सकते हैं जो आपके प्रीलिम्स से अटैच हो सकते हैं। आई मीन टू से कि अगर हमने वो काम ना किया होता और अगर मान लीजिए हम ये कोशिश करें कि सिर्फ इन टॉपिक्स के बेसिस पर आपको पढ़ाएं तो मुश्किल से प्रीलिम्स की क्लासेस मात्र 12-15 घंटे की होती है और ईमानदारी से हम आपको टॉपिक्स भी पढ़ा देंगे, आप हम पर क्वेश्चन भी रेज नहीं कर पाओगे, हमें पकड़ भी नहीं पाओगे कि हमने क्या चीटिंग की। पर हमने क्या बोला कि वो काम हमारी एकेडमी के अंदर नहीं होता है और बराबर हमारी कंटेंट टीम में एंड खुद ओजांक सर ने पर्सनली गाइड करके कि इसके अंदर कौन से टॉपिक्स जो प्रीलिम्स के अंदर कवर होते हैं हमने पूरे वो सब टॉपिक्स बनाए। आप देखेंगे अभी जो मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर तरीके से, तो उसके अंतर्गत जाकर हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन मैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली अगर आपको टॉपिक बताऊं तो आपको पता है कि पहला टॉपिक यूपीएससी क्या बता रहा है, सतत विकास। समझ लीजिएगा, मतलब मैं आपको बता रही हूं कि यूपीएससी खुद आपको कितना भ्रमित कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप इन टॉपिक्स को पढ़ते हो और चारों टॉपिक जो मैं 4-5 टॉपिक बताऊंगी उसके बाद आप मुझे बताना कि बताइए पेपर कहाँ से कवर हो रहा है, और पेपर में जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो तमाम सारे सेक्टर्स को लेकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है और उन सारे तमाम सेक्टर्स को हम लोग क्लास के अंदर आपके लिए कवर करने का काम करेंगे। तो पहला है सतत विकास, उसी के अंदर। दूसरा है गरीबी, सेकेंड टॉपिक है गरीबी या निर्धनता। दूसरा टॉपिक है गरीबी या निर्धनता, जिसे आप इंग्लिश में पॉवर्टी कहते हैं और इसी को आप हिंदी में निर्धनता भी कहते हैं। तो ये टॉपिक है गरीबी या निर्धनता, जिसे हम पॉवर्टी कह रहे हैं। एग्जैक्टली खैर यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है ये, चाहे सोसाइटी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, ऐसे में बात करें, एग्जैक्टली है ना। तो थैंक यू सो मच बेटा नेहा। तो आपको पता है कि यूपीएससी मतलब खास तौर से पॉवर्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करता है एंड ठीक है करना भी चाहिए, उसका कारण भी है क्योंकि आपको पता है कि मतलब इतने साल होने के बाद भी हम बोल रहे हैं हमें आज़ाद हुए सालों साल हो गए, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी आज भी हमारे देश के अंदर गरीबी है। एंड प्रॉब्लम गरीबी से नहीं है, प्रॉब्लम है गरीबी के उस बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले असमान स्तरों से। गरीबी तो ऐसा है कि मतलब ऐसा कोई आइडियलिस्टिक कंट्री नहीं है कि जहाँ पर पॉवर्टी की कंडीशन ना हो। इनफैक्ट अगर हम अमेरिका की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सारे लोग बिल्कुल एक जैसे और एक जैसे स्तर पर है, पर जो अभी मैंने 1 मिनट पहले नाम लिया कि इतनी ज़्यादा असमान स्तर, मतलब इतनी भारी जो असमानता है वो भारत जैसे देश के अलावा कुछ अन्य देशों में अगर हम बात करें आसपास के विकासशील भी तो बहुत कम रूप में दिखाई देती है। और दूसरा आपको पता है कि हमारे यहाँ पर फिर गरीबी के साथ 2-3 और मुद्दे जुड़ जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर मुद्दा जुड़ जाता है हिडन हंगर का, प्रच्छन्न या छिपी हुई भूख का जुड़ जाता है, मेल न्यूट्रिशन, मेल नरिशमेंट जिसे हम कुपोषण कहते हैं या अल्प पोषण कहते हैं, उसका मुद्दा हमारे यहाँ पर जुड़ जाता है, वंचना का मुद्दा जुड़ जाता है, डिप्राइवेशन का मुद्दा जुड़ जाता है, विमेन रिलेटेड इश्यूज उसमें शामिल हो जाते हैं, महिलाओं से संबंधित मुद्दे। तो उस तरीके से जो हमारी गरीबी है मतलब वो हमें दिखाई देती है कि एक बहुत चरम सीमा पर बैठी हुई है, मतलब इतने सालों बाद भी, इतने विकास और इतने समृद्धि के काम होने के बाद भी। तो उस वजह से यहाँ पर यूपीएससी पूछता है, पर मुख्य रूप से इसमें जो यूपीएससी कवर करता है
वो प्लान्स को कवर करता है। वेलफेयर जो प्लान्स है, मतलब बेसिकली इसमें कोई डेटा वगैरह का तो बहुत ही मतलब चांस 15 से अगर मैं 14 से उठा लूँ तो ऐसा कोई डेटा बेस क्वेश्चन तो यूपीएससी ने 2022 तक नहीं पूछा है बेटा। हाँ, बाकी पूछा कुछ भी जा सकता है, हम ये नहीं बात कर रहे हैं, हम तो सारी चीज़ें अपनी ओर से आपको पढ़ाएंगे। पर मोस्ट ऑफ दी या तो उसने बात की है आपके साथ कुछ फार्मूलाज के ऊपर बात की हुई है, रंगराजन कमेटी के ऊपर बात की हुई है, तेंदुलकर कमेटी के ऊपर बात की हुई है, या कैलोरी फार्मूला के ऊपर बात की हुई है उसने, या फिर आपके साथ उसने प्लान्स के ऊपर कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर बात की गई है। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लास के अंदर बताई जाएंगी, तो आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक ये होगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तीसरा टॉपिक है आपका समावेशन, देखिएगा तीसरा टॉपिक है समावेशन। समावेशन अभी मैंने नाम भी लिया था सतत विकास के साथ। समावेशन को देखिए मैं बगल में उसकी इंग्लिश लिख रही हूं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूजन। इसे हम कहते हैं इंक्लूजन, ठीक है। समावेशन, समावेशन जिसे हम कहते हैं इंक्लूजन। तो आपको याद होगा अभी मैंने सतत विकास के साथ ही इसका नाम लिया था और मैंने बोला था कि आज के टाइम पर इंडियन इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है सतत और समावेशी विकास की, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो सतत का मतलब होता है जहाँ पर लगातार चलने वाली चीज़ें, मतलब जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो आगे की पीढ़ियों के लिए भी वैसी चलती रहे। जो चीज़ें आज की पीढ़ी को जैसी अवेल हो रही हैं वो चीज़ें, वही संसाधन, चीज़ें इन द सेंस ऑफ संसाधन, रिसोर्सेज, आगे आने वाले जनरेशन्स को भी बिल्कुल उसी तरीके से अवेल होते रहे। और समावेशन का मतलब क्या होता है, इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब होता है कि उसमें सभी लोग समावेशित होने चाहिए। मतलब ऐसा ऐसी कोई भी हमारी कैटेगरी, ऐसे हमारे समाज का कोई भी क्लास नहीं होना चाहिए जो हमारे कंट्री में हमारे ग्रोथ अर्थात समृद्धि और विकास अर्थात डेवलपमेंट के पैरामीटर से कहीं भी छूट जाए। इन द सेंस ऑफ कि सबके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, सबके बीच में समानता होनी चाहिए। तो जैसे कि हम समटाइम्स बात करते ना कि एससी हमारे सप्रेस्ड है, ठीक है, या दबे या कुचले हैं, दलित वर्ग है, हमारे एसटी भाई बहन हैं, तो जो जनजातियां हैं वो कई जंगलों में बैठी हैं, कई डेंस एरिया में बैठी हैं, उन तक संसाधन या देश के जो डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है तो जो उसका प्रतिफल है ना, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, उन तक एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रही है। या जो हमारे यहाँ के गरीब हैं या माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं, या हमारे यहाँ पर जो विमेन है, चिल्ड्रन है, सीनियर सिटीजन्स हैं, ऐसे सेक्शंस जिसे हम कहीं ना कहीं वीकर सेक्शंस बोलते हैं, तो उन कमज़ोर तबकों या कमज़ोर वर्गों तक भी इस देश में जो भी समृद्धि की जा रही है, मतलब अर्थात जो भी इस देश की जीडीपी है, जो भी इस देश की जीएनपी है, जो भी इस देश की नेशनल इनकम है, सरल शब्दों में कहे तो उन सब का प्रतिफल बराबरी के साथ प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक व्यक्ति, बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठा जो व्यक्ति है ना, जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल लास्ट स्टेज, बिल्कुल अंतिम पायदान पर बैठा है, उस तक को भी ये चीज़ें अवेल होनी चाहिए। हाँ यस बेटा, सारे स्टेट में अमन, हम अनम हम सारे स्टेट की बात कर रहे हैं बच्चे, हम सब की बात कर रहे हैं। तो एवरी पर्सन, मतलब कोई भी असमानता ना हो, क्या अमीर क्या गरीब, क्या महिला क्या पुरुष, क्या ट्रांसजेंडर, ठीक है, सबके, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब तक वो चीज़ें मिलनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो आजकल देखिएगा गवर्नमेंट सतत से ज़्यादा समावेशी पर बात कर रही है। अगर आपने गौर किया होगा यूपीएससी के पेपर में, एंड यू डोंट वरी, बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये प्रीलिम्स का बैच है, तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो हमने आपको अवेल कराए हैं, वैसे वैसे हम आपके साथ इसमें टेस्ट लेते चले जाएंगे, प्रीलिम्स के मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होंगे, है ना, हम उनका एग्जाम भी आपसे लेते जाएंगे, तो सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। हाँ एग्जैक्टली बेटा, इसमें करंट अफेयर्स भी हम जहाँ जहाँ पर हमारी नीड होगी अंकित, जहाँ जहाँ पर बिल्कुल करंट अफेयर तो आएगा ही, क्योंकि प्रीलिम्स है तो इसको तो हम करंट अफेयर के बिना पढ़ेंगे ही नहीं। तो जिस टॉपिक में जो करंट अफेयर की बात होगी, हाँ डेफिनेटली हम उन चीज़ों को यहाँ पर शामिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें रहेगा आपका जनसांख्यिकी, ध्यान दीजिएगा।